Hello friends, welcome to my channel. And actually this is my first video. So before starting anything, I would like to introduce myself. So my name is Shashi, or I'm an electrical engineer having a maintain from the maintenance background, and actually I'm having the experience of around 11 plus years in the field of maintenance, 11 to 12 years in the field of maintenance. So व्हाट आई हैव लर्न इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस, वो मुझे पता है कि मेंटेनेंस का काम कैसा है, और वो करने पे ही ये पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है. दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द बुक व्हाट यू हैव रेड. दैट इज़ हेल्पफुल इन वर्किंग. मगर बुक्स में जितना आसान दिखता है, काम करने के टाइम पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट वो नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू सम बेसिक आइडियाज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस. और बेसिकली यहाँ पे जो जनरल मेंटेनेंस रहता है, जैसे यूटिलिटीज़ मेंटेनेंस, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा. यूटिलिटी मेंटेनेंस में जैसे मैं पहले ट्रांसफार्मर बताऊँगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर HTLT क्या होता है, पैनल्स HTLT. देन DG सेट्स बताऊँगा. DG सेट्स क्या होते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कैसे चेक्स करते हैं. देन वाटर चिलर्स, HVAC, अर्थिंग सिस्टम. फिर हम मशीन्स में स्पेसिफिक अगर कुछ रहेगा तो वैसा देखेंगे. सो एज दिस इज़ द वेरी स्टार्टिंग, सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ क्या होता है. और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूट्रल एंड अर्थ, क्योंकि फेज सबको पता है कि जो लाइव वायर रहता है जिसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज़ अवर फेज. मगर न्यूट्रल एंड अर्थ में बहुत लोगों को, बच्चों को, दे फेस द कन्फ्यूज़न कि न्यूट्रल एंड अर्थ दोनों सेम होता है. तो व्हाट इज़ दिस बेसिकली, and in last we will see what is the difference between neutral and earth. So chalo, we'll start with neutral and earth. The neutral point of any electric supply you have is closely related to the earth. Okay, this is the reason that the neutral point and the earth point are closely related too, but remember that they are closely related but not the same. न्यूट्रल और अर्थ दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं. वो क्यों होते हैं वो भी देखेंगे, आगे देखेंगे, बट दे आर नॉट द सेम. बट डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे. नाउ सी, to understand what is earthing and neutral point, we will look at a 3 point electric socket that we use in our everyday life. अभी घर में भी देखते होंगे 3 point सॉकेट या प्लग, जो एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो उसमें से एक पॉइंट क्या होता है हमारा, विल से हियर. एक पॉइंट ये होता है हमारा लाइव, जिसको हम फेज भी बोलते हैं, फेज वायर जिसमें करंट फ्लो करता है. सेकंड क्या होता है, न्यूट्रल. और एक टॉप में कनेक्टेड रहता होगा, देखे होंगे ग्रीन एंड येलो में, सो दैट इज़ ग्राउंड या अर्थ बोलते हैं. तो ये 3 वायर घर में इलेक्ट्रिक प्लग का भी खोलने का मौका मिलेगा तो आप खोल के देख सकते हैं. ये 3 वायर इसमें कनेक्टेड रहते हैं. डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं. तो इंडिया में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, तो फेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रेड वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक, जो ये स्टैंडर्ड कलर कोड है, और अर्थ के लिए ग्रीन एंड येलो दोनों मिक्स रहता है, स्ट्रिप्स रहता है. सो ये स्टैंडर्ड जो इंडिया में यूज होता है कलर कोड. न्यूट्रल देखते हैं. फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, करंट को फ्लो करने के लिए क्या, कभी भी क्लोज पाथ रहेगा तो ही कुछ भी चीज़ फ्लो करेगा. तो करंट को फ्लो करने के लिए क्या है, क्लोज पाथ चाहिए. सो फॉर करंट टू फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी ए क्लोज लूप बिटवीन सोर्स एंड द लोड. तो सोर्स एंड लोड के बीच में क्लोज लूप रहेगा तभी तो वो फ्लो करेगा. In a typical residential electric wiring, electric current flows through the hot wire up to the load. hot wire मतलब फेज वायर से जाता है टू द लोड, मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको रन करना है, एंड रिटर्न टू द सोर्स, जहाँ से वो जा रहा है वहाँ तक उसको रिटर्न होके आना है. और वो जो सोर्स रहता है ऑटोमेटिकली क्या रहता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर.
तो वो जो रिटर्न वायर आता है वो न्यूट्रल से आता है, एंड रिटर्न टू द सोर्स विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इन दिस केस थ्रू द न्यूट्रल वायर। तो फेस से जा रहा है, न्यूट्रल से रिटर्न होके आ रहा है और वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पे जा रहा है। तो सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रहा है तभी एक करंट फ्लो करेगा। सो न्यूट्रल का काम वही है। So neutral is a current carrying conductor that act as a return path for the current in AC circuit. So neutral is a current carrying conductor जो return path complete करता है। Basically neutral wire is taken from the center tap of the secondary of the transformer which is usually star। ये जो हमारे स्टार कनेक्शन रहता है ना ट्रांसफार्मर का, उसका जो सेंटर पॉइंट रहता है ये यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट, सॉरी इधर बनाता हूँ, ऐसे रहता है हमारा स्टार का। ये मैं आपको जो ट्रांसफार्मर बताऊंगा तब डेल्टा स्टार, और ये यहाँ पे हमारा न्यूट्रल रहता है, ग्राउंड रहता है। तो न्यूट्रल यहाँ से लिया जाता है। अभी ये भी बताएंगे कि डेल्टा वाई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है वो स्टार में क्यों रहता है। चलो एक बार बता ही देता हूँ, ट्रांसफार्मर के टाइम में डिटेल बता दूंगा। यहाँ पे स्टार में इसलिए रहता है कि जो हमारे घर के लोड रहता है दैट इज़ नॉट ऑल थ्री फेज। अगर थ्री फेज रहेगा तो हम डायरेक्ट थ्री फेज से सप्लाई दे देंगे। चूँकि हमारा अप्लायंस सिंगल फेज रहता है तो उसको एक फेज जाता है और एक न्यूट्रल जाता है। तो वही न्यूट्रल यहाँ पर स्टार पॉइंट पे आपका आके कनेक्टेड रहता है। तो जब हम ट्रांसफार्मर देखेंगे तब उसमें डिटेल में देख लेंगे, जब ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस देखेंगे तब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा रहता है वो देख लेंगे। So physically neutral wire is taken from the center tap of the secondary of the transformer. The main reason for the confusion between ground versus neutral is because the neutral wire is connected to the ground at the transformer, which is the source, and also at the main circuit breaker panel on the consumer side, which is the load. हर जगह देखेंगे कि न्यूट्रल और ग्राउंड जो है वो एक ही जगह पे कनेक्टेड रहता है, सोर्स पे भी, ट्रांसफार्मर पे भी और सर्किट ब्रेकर पे भी। बट वो क्यों रहता है? द रीज़न फॉर दिस कनेक्शन इज टू मेक द न्यूट्रल वायर एट द सेम पोटेंशियल एज अर्थ विच इज़ ज़ीरो। तो न्यूट्रल को भी ज़ीरो पोटेंशियल पे रखने के लिए, और अर्थ को भी तो ज़ीरो पोटेंशियल पे रखेंगे तभी हमारा फेज़ और न्यूट्रल के बीच का जो डिफरेंस हो वो 230 या 240 वोल्ट हम कह सकते हैं। ये फेज़ और वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये दोनों को अगर हम इसको ज़ीरो रखेंगे तभी हमको एक अच्छा वोल्टेज मिलेगा। फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा स्टैंडर्ड आएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि फेज़ न्यूट्रल और अर्थ एक साइड कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि दोनों को हमें ज़ीरो पोटेंशियल पे रखना होता है। अब अर्थिंग क्या होता है और क्यों होता है? अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों एक ही चीज़ है। ग्राउंड और अर्थ इज a safety mechanism to divert the current in case of an accident contact of hot wire to any metal part. The ground wire act as a low impedance path for faulty current to flow to ground. Hence, every house must have a ground wire connected to the ground rod. अभी इसमें क्या होता है, अगर ये अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ द सेफ्टी फैक्टर फॉर द हाउस वायरिंग। अगर हमारा लाइव वायर कहीं से कट जाता है और वो मेटल पार्ट या बॉडी से कांटेक्ट में आता है तो वो ग्राउंड के होते हुए हमारा ज़ीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा, और जो मेन सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप कर देगा, क्योंकि उसकी वैसी मैकेनिज़्म रहती है कि अगर कहीं भी शॉर्ट होता है तो ब्रेकर ट्रिप कर देगा। तो ये एज ए सेफ्टी फीचर हर एक घर में, हर एक अप्लायंसेस में, हर एक हाउस होल्ड में अर्थिंग देने का ये रीज़न रहता है। दिस इज़ द सेफ्टी फॉर द इक्विपमेंट एंड सेफ्टी फॉर द पर्सनल विच इज़ हु इज़ यूजिंग। अगर ये नहीं रहेगा तो वो जो यूज़ कर रहा है उसको बहुत ही फैटल एक्सीडेंट होगा, उसको करंट लग सकता है जो कि बहुत सीवियर होता है।
Usually we connect this ground wire to the ground bus in the main circuit breaker panel. From this panel we supply the ground wire to all individual branches. मतलब वहाँ से जहाँ से अपना मेन सर्किट है वहाँ से अर्थ हर एक इंडिविजुअल ब्रांच को कनेक्ट किया जाता है एंड इज़ कनेक्टेड टू द मेटल पार्ट ऑफ द अप्लायंसेस। कभी भी अप्लायंसेस देखा होगा ना तो उसके साथ में एक यहाँ पे नट बोल्ट, अगर ऐसा बॉक्स रहेगा, कोई एमसीबी बॉक्स रहेगा देखा होगा तो यहाँ पे एक ऐसा अर्थिंग कनेक्ट करने के लिए अलग से नट बोल्ट देता है, या बॉडी में एक वायर अर्थ का कनेक्ट करता है सिर्फ इसके लिए कि अगर कुछ शॉर्ट होता है, फेज़ हमारा कहीं मेटल बॉडी को लगता है तो किसी को शॉक नहीं लग के ये डायरेक्ट जीरो पोटेंशियल पे डायरेक्ट अपना मेन ब्रेकर ट्रिप करता है। एंड अदर मेटल कंडक्टर्स दैट आर नॉट सपोज टू कैरी करंट। बैक टू द ग्राउंड वायर, इट इज़ नॉर्मली नॉट ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी नॉर्मल कंडीशन में अर्थिंग में आपका करंट नहीं रहेगा, जो अर्थिंग के वायर रहते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये करंट कैरी नहीं करेगा, नो करंट। ये करंट कब कैरी करेगा? जब एबनॉर्मल कंडीशन, जबकि आपका फेज़ कहीं बॉडी को टच करेगा तब इसमें से करंट फ्लो करेगा अर्थ में। But if the hot wire makes contact with the metal frame of an appliance due to some accident, the current flows through the ground wire to the earth to and avoid electrical shock by tripping the circuit breaker. तो नॉर्मल कंडीशन में फ्लो नहीं करेगा, जब भी ये फेज़ हमारा कनेक्ट होगा किसी मेटल बॉडी से तब बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फीचर करंट इसमें से फ्लो करेगा और हमारा ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। इफ़ द ग्राउंड वायर इज एबसेंट, अगर ग्राउंड वायर नहीं रहेगा तो क्या होगा? एंड इफ वी कॉन्टैक्ट द मेटल पार्ट फ्रेम ऑफ द अप्लायंस देन द करंट फ्लोज फ्रॉम द हॉट वायर, current flows from the hot wire flows through the metal body, then through your body and finally to the ground। तो फ्लो करने के लिए क्या है, उसको डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए और लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए। तो अगर बॉडी पे करंट आ रहा है, अगर कोई बॉक्स है मान लो यहाँ अगर एमसीबी है, फेज़ वायर है, वो यहाँ से मान लो लूज़ करने के कारण डिस्कनेक्ट होकर इस पे हो गया, तो अभी ये बॉडी पे करंट आ जाएगा पूरा, और जैसे आप टच करोगे उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा थ्रू योर बॉडी टू ग्राउंड। अल्टीमेटली उसको ग्राउंड में ही जाना है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, फेस का हो जाएगा 240 वोल्ट, आपके बॉडी के थ्रू लो रेजिस्टेंस ग्राउंड पे, तो ये जितना वोल्टेज आपके वोल्टेज डिफरेंस होगा करंट आपके शरीर से फ्लो करेगा। और दिस इज़ वेरी फटल, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो थोड़ा बहुत सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ये। दिस इज़ वेरी फटल, लीकेज करंट भी लगता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, फिर तो ये सिंगल फेज या 3 फेज करंट है। एंड फाइनली टू द ग्राउंड, दिस कॉजेज ए सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक एंड कुड बी फटल, मतलब इतना डेंजरस है कि बर्न इंजरी हो जाती है इससे, इलेक्ट्रिक शॉक से। चलो ये डिफरेंस है। इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब अपना प्लग देखोगे ना, एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है कि जो 3 फेज का अपना प्लग रहता है सॉकेट, उसमें जो ये अर्थिंग वाला पॉइंट रहता है ये सबसे मोटा रहता है और सबसे बड़ा लंबा रहता है। वो क्यों रहता है? वाई दिस? अर्थ सॉकेट जो है, सॉकेट वो थिकर रहता है और लेंदियर रहता है, तो उसका रीज़न एक ही रहता है, उसका पर्पस क्या रहता है? दिस इज़ द फर्स्ट टू, मैं लिख देता हूँ, उसका रीज़न क्या रहता है? फर्स्ट टू गो इन एंड लास्ट टू कम आउट। अगर आप किसी सॉकेट में ये प्लग लगा रहे हैं, वो सॉकेट में ही अगर कुछ फॉल्ट रहेगा, क्योंकि जो मेन सप्लाई रहती है वो सॉकेट में रहती है, अगर सॉकेट में ही कुछ फॉल्ट रहा, फेज न्यूट्रल से टच है, फेज बॉडी से टच है, तो ये अर्थ सबसे पहले जाता है, और अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो डायरेक्ट जो फॉल्ट करंट होगा वो अर्थिंग के थ्रू आपकी सेफ्टी के लिए ही डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा एंड विल ट्रिप द ब्रेकर। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये मोटा रहता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट, फॉल्ट करंट इसमें फ्लो करना रहता है, इसलिए ये मोटा रहता है थोड़ा जनरली, और ये फर्स्ट जाता है जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो ये कब बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्लग में
जो अर्थिंग का वायर है वो बड़ा क्यों रहता है, मोटा क्यों रहता है, सबसे पहले लंबा क्यों रहता है और मोटा क्यों रहता है वो। नाउ डिफरेंस हम देखते हैं अभी न्यूट्रल एंड अर्थ में। सो न्यूट्रल इट इज़ नॉर्मली ए करंट कैरिंग कंडक्शन। नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल कैरीज द रिटर्न करंट, मगर ग्राउंड में दिस इज़ नॉट ए करंट कैरिंग। सो नॉर्मल इट इज़ नॉट ए करंट कैरिंग कंडक्शन। अंडर फॉल्ट कंडीशंस में ही करंट इसमें से फ्लो करेगा मोमेंटरीली। न्यूट्रल एक्ट इज a return path for current to flow from load appliance to transformer. Ground act as a low resistance path for fault current to flow through the ground. ये हमने डिस्कस किया। इट इज़ यूजली ब्लैक इन कलर। जो इंडिया में यूज़ करते हैं न्यूट्रल वायर जो स्टैंडर्ड है वो ब्लैक रहता है, और अर्थिंग का क्या है, ग्रीन एंड येलो। न्यूट्रल originates from the star point of the secondary of the distribution transformer, which is Y or star configuration. We insert a ground rod near our house into earth and connect ground wire to this ground. ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहता है वो डेल्टा स्टार रहता है, तो जो उसका सेकेंडरी रहता है वो स्टार कनेक्टेड रहता है। रीज़न बताया था, क्योंकि स्टार रहेगा तो हम उसमें से न्यूट्रल वायर ले सकते हैं। डेल्टा में हमारा न्यूट्रल वायर लेने का ऑप्शंस नहीं रहता, तो वहाँ से हम न्यूट्रल लेते हैं इसके स्टार पॉइंट से। और ग्राउंड तो खैर हम अर्थिंग रॉड यूज़ करके भी या अर्थ पिट्स यूज़ करके भी हम ग्राउंडिंग बनाते हैं। सब स्टेशन पे देखेंगे या ट्रांसफार्मर या डीजी सेट कहीं भी आपने देखा रहेगा तो उसके लिए अर्थ पिट्स बने रहते हैं। न्यूट्रल के अलग बॉडी अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग दोनों रहता है। साइज ऑफ न्यूट्रल वायर इज सेम एज ऑफ द हॉट वायर एज दे बोथ कैरी द सेम करंट। ये भी इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है। न्यूट्रल वायर और फेज वायर का साइज़ सेम रहता है, मतलब जो कैपेसिटी थिकनेस रहती है वो सेम रहती है, बट इसकी डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट कितना रहने वाला है। साइज ऑफ ग्राउंड वायर इज इन इंडिविजुअल ब्रांच सर्किट डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का कितना कैपेसिटी है उसके बेसिस पे ग्राउंड वायर का कहता है कि कितना करंट मोमेंटली फ्लो करेगा तो ब्रेकर ट्रिप करेगा हमारा। इन केस ऑफ ग्राउंडिंग वायर एट द मेन सर्किट ब्रेकर पैनल द साइज डिपेंडेंट ऑन इनकमिंग सर्विस वायर्स। वही कितना करंट फ्लो करने की कैपेसिटी रख सकता है कि मोमेंटरी ऐसा ना हो कि अर्थ का केबल जल जाए। इफ वायर्ड प्रॉपरली वी कैन यूज न्यूट्रल एज ग्राउंड वायर। वी कैन नॉट यूज ग्राउंड एज न्यूट्रल वायर डज नॉट प्रोवाइड द नॉर्मल रिटर्न पाथ फॉर द करंट। हम न्यूट्रल को एज ए ग्राउंड वायर यूज़ कर सकते हैं अगर प्रॉपरली वायर्ड रहेगा तो, बट ग्राउंड को हम न्यूट्रल वायर नहीं यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो ये डिफरेंस था न्यूट्रल और अर्थ में, और ये जो बेसिक कंसेप्ट था न्यूट्रल और अर्थ का। फेज़ का पता ही है, अगर फेज़, न्यूट्रल और अर्थ ये अपना तीन जो सिंगल फेज़ के सप्लाई में आता है अपने घरों में जो कंज्यूमर एंड पे आता है। सो फेज़ इज़ लाइव वायर रेड इन कलर, न्यूट्रल इज़ black in color and green and yellow. So this is the concept of neutral and earthing. अगर किसी को कुछ डाउट हो कुछ या if anything more explanation you require just message me in the comment box. This is my first video so I will try to improve further in the next video. So next मेरा प्लान क्या है, मैं ट्रांसफार्मर का यहाँ नहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट मेरा है इसके बाद इनकमिंग क्या हो गया अपना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्या चेक्स रहते हैं, डेली चेक्स क्या रहता है ट्रांसफार्मर में, जैसे बकवास रिले चेक करना है, कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है उसमें, या ब्रीदर का कंडीशन चेक करना है, या कंजर्वेटर टैंक चेक करना है, या OTC WTC OLTC चेक करना है, OLTC का सेटिंग कैसे करना है। सो डिटेल में हम ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स क्या क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में। मैं थियोरेटिकली बुक के बारे में नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है कंपनीज़ में इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली उस
उस लेवल पे, उस बेसिक पे बताऊंगा मैं, क्योंकि बुक्स तो आपने आप पढ़ के ही आ रहे हैं, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो बताऊंगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग है ये। और कभी आप फंसो तो यू कैन गो इजली गो थ्रू इट। कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन इजली गो थ्रू इट कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। So be connected with my channel. Do subscribe the channel, like the video for more information. Thank you all.